ये कहानी है मैक्सीन नाम की एक लड़की के बारे में जिसका हॉलीवुड में एक्ट्रेस बनने का सपना होता है और उसके एटीट्यूड और एक्टिंग स्किल्स को देखते हुए उसे मूवी में सिलेक्ट भी कर लिया जाता है। और इसी के साथ साथ हमें पता पड़ता है कि मैक्सीन एक पीप डांसर का भी काम करती है। और इस बार जब वो परफॉर्म कर रही होती है तो मिरर के पीछे से एक आदमी उसे देखकर बहुत खिसिया रहा होता है और वो अपनी खिसियाहट में सामने रखी टेबल को तोड़ देता है। और रात के वक्त जब मैक्सीन अपने घर पर होती है तो कोई उसकी डोरबेल बजाता है और जब मैक्सीन चेक करती है तो उसे एक एनवेलप मिलता है जिसमें उसके पास्ट में शूट किया हुआ एक एडल्ट वीडियो मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि यह उसकी जिंदगी का एक ऐसा काला सच होता है जो उसने ना जाने कितनों से ही छुपा रखा होता है। इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि दो लड़कियों को वही लेदर सूट वाला आदमी किडनैप करके टॉर्चर कर रहा है और सीन कट होता है मैक्सीन की तरफ जो अपनी पहली हॉरर मूवी के लिए मेकअप करवा रही होती है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो घबरा कर सारा मेकअप उतार देती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दो डिटेक्टिव्स दिखाए जाते हैं जिन्हें उन्हीं दो लड़कियों की बॉडी मिलती है और उन दोनों ही लड़कियों की बॉडी पर कुछ अजीब से मार्क्स बने हुए होते हैं जिनके बारे में कोई कुछ नहीं समझ पाता। देन हमें मैक्सीन दिखाई जाती है जिसे अपनी कार में एक कार्ड मिलता है और जब वो उस कार्ड पर लिखे हुए नंबर पर कॉल करती है तो फोन के दूसरी तरफ से वो आदमी उसे एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है। और जब मैक्सीन उस आदमी से मिलने जाती है तो वो आदमी कहता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मुझे जिस आदमी ने तुम पर नजर रखने के लिए पैसे दिए हैं वो अब तुमसे मिलना चाहता है और अगर तुम उससे नहीं मिलोगी तो वो तुम्हारे सारे काले कारनामे एक्सपोज कर देगा। और यहाँ पर मैक्सीन उसका इशारा समझ जाती है क्योंकि पास्ट में एडल्ट कंटेंट शूट करने के साथ साथ मैक्सीन ने एक मर्डर भी किया होता है जिससे वो आज तक बचती आ रही होती है। और जब मैक्सीन अपने मैनेजर को इस डिटेक्टिव नाम की आफत के बारे में बताती है तो उसका मैनेजर कहता है कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो, यह तुम्हारी पहली मूवी है और कैसे भी करके तुम्हें इसमें ब्लॉकबस्टर एक्टिंग देनी होगी। और फिर क्या था, मैक्सीन भी अपने काम में लग जाती है और अगली सुबह मैक्सीन देखती है कि उसके अपार्टमेंट के नीचे एक आदमी की डेड बॉडी डली हुई है। और जब वो नीचे जाती है तो वो उसका वही फ्रेंड होता है जिसे उसने वीडियो ट्रैक करने का काम दिया था। और इस बार भी जब वो घर वापस लौट रही होती है तो वो डिटेक्टिव फिर से उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन इस बार वो जैसे तैसे करके बच जाती है। और अब वो इस डिटेक्टिव से बहुत ज्यादा पक चुकी होती है और वो अपने मैनेजर के साथ मिलकर इस डिटेक्टिव को मरवा देती है। और घर आकर मैक्सीन को याद आता है कि उसकी को एक्टर उसी पार्टी में जाने वाली है जिस पार्टी से पहले ही दो लड़कियां किडनैप हो चुकी हैं। लेकिन इस बार वो उस लड़की को बचाने के लिए निकल पड़ती है और वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि वहाँ तो सब कुछ पूरा सुनसान पड़ा हुआ है और तो और उसे आने में देर हो चुकी है क्योंकि जिस लड़की को वो बचाने के लिए आई थी उसे तो पहले ही मार दिया गया होता है। और वो लोग मैक्सीन को भी पकड़कर ले जाते हैं जहाँ सीक्रेट रिवील होता है कि ये ब्लैक सूट वाला आदमी कोई और नहीं मैक्सीन का ही फादर है। असल में मैक्सीन के फादर को हॉरर मूवीज से बहुत चिड़न होती है क्योंकि उनका यह मानना होता है कि हॉरर मूवीज लोगों को मानसिक तौर पर नुकसान पहुंचा रही हैं, इसलिए उन्होंने इन सारी मौतों का जाल रचा था ताकि कोई भी हॉरर मूवी बनाने से पहले 1000 बार सोचे। और अब वो अपनी बेटी को भी मारने वाले होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो मैक्सीन को मार पाते वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और मैक्सीन बच जाती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अच्छी खासी लड़ाई होने लगती है जिसमें मैक्सीन के फादर भी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और तभी मौके का फायदा उठाकर वो अपने फादर को मार देती है और अपनी ग्लैमरस लाइफ को मजे से एंजॉय करने लगती है।